जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आई नो कि थोड़ा-सा प्रेशर में भी होंगे क्योंकि एग्ज़ाम डेज़ चल रहे हैं और अगला पेपर 23rd ऑफ मई अपने अकाउंट्स का ही है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छे से काम रहना है आपको। देखो मैं 2 ही सिचुएशन एक्सपेक्ट करता हूँ आपके संग, या तो आपको पूरा पेपर बहुत अच्छे से आता है या फिर आपको कुछ पोर्शन नहीं आता। अब कुछ बोलेंगे भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा पेपर नहीं आता हो, ऐसा बेटा बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आप लोगों से। आप लोग 12th में हैं, सिंसियर हैं सारे के सारे, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको पूरा पेपर ही ब्लैंक होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ 2 सिचुएशन है, एक में आपको पूरा पेपर आता है और दूसरे में क्या है आपको कुछ पोर्शन नहीं आता। बेटा दोनों ही केस में घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब आप बोलोगे भैया पहले वाले केस में तो हम वैसे भी नहीं घबराएंगे। नहीं बेटा, आप वहां पर क्या होगे ना, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हो। आप क्या हो सकते हो, ओवर एक्साइटेड हो सकते हो। एंड ओवर एक्साइटेड आपका रीजन बन सकती है कि आपके कुछ आंसर गलत हो जाए और आप इतना शायद एनालिटिकल व्यू उस क्वेश्चन पे ना डालो। आप क्या करो, छोड़ दो बस कि हाँ ये मेरे को आता है, कर दिया जल्दी जल्दी। और उसमें एक पॉइंट ऐसा था जिसकी वजह से आंसर चेंज होना था, डाइवर्जन आना था, बट वो डाइवर्जन आपने नहीं लिया। तो इसीलिए जब पेपर में पूरी चीज आती है तो भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना, काम रखना है आपको। अब बात करते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं आते। देखो एक दो क्वेश्चन नहीं आते कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा पेपर अभी बाकी, ठीक है? पूरा का पूरा पेपर अच्छे से करो, जो पोर्शन आता है वो पहले अच्छे से करो, आंसर मैचेस करो और फिर उसके बाद क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट अप होगा ही होगा। साथ ही साथ ये जो 2-4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते थे ना, आप इन पे भी अपना एनालिटिकल व्यू अच्छे से लगा पाओगे कि यार ये कर देता हूँ फ्रॉम माय बेस्ट नॉलेज, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए दोनों केसेस में अपने आप को मैनेज करना बहुत जरूरी है। टाइम का भी थोड़ा ख्याल रखें क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में अक्सर ये देखा गया है कि पेपर में ना पोर्शन ठीक रहता है पर थोड़ा लेंथी पोर्शन होता है तो अच्छे-अच्छे बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। मैं आपके संग एक टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ, मशीनरी अकाउंट और या फिर फिक्स असेट्स अकाउंट और उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो की शॉर्ट वीडियोस चल रही है हमारी। एक मैं डाल चुका हूँ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। एक है ना यहाँ पर भी बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि भैया डेप्रिसिएशन कहाँ से डालें और दूसरा फिक्स असेट्स अकाउंट को कैसे ट्रीट करें। अब आपके लिए मेरे पास क्या है, मैं तो ना एक एक करके केस बना रहा हूँ, केस कर करके बात करेंगे और फिर इस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा आ गया है भैया केस नंबर 1। केस नंबर 1 आ गया है मेरा आप लोगों के सामने, प्लीज देखिएगा। यहां पर सिंपल, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। यहां मैंने लिखा फिक्स असेट। बेटा केसेस ना 3-4 बन जाएंगे और धीरे धीरे करते हैवी होंगे। सो इसीलिए एकदम से मत सोचना कि पूरा बूस्टअप है। अगर आपको ये आता है, आपके हाथ में है बेटा, आप थोड़ा सा स्किप करें वीडियो और उसी पोर्शन को जाके देखिए, बिकॉज आप लोगों का ना टाइम इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप मेरी वीडियो बस देखें। आप एक काम करें, थोड़ा सा आगे चले जाए, स्किप करें और वो पोर्शन जो आपको एक बार बूस्टअप करना है उसको देख लीजिए। तो फिक्स असेट है, मान लीजिए यहां पर मैं लिख लेता हूं 2018, यहां मैंने लिख लिया 2019, ठीक है? और 2018 में लेट से हमारी एसेट्स थी कितने की, 2 लाख रुपए की, और 2019 में हमारी एसेट्स हो गई 2,40,000 की। ठीक है, कितने की हो गई, 2,40,000 की। बच्चों मेरी बात यहां एक ध्यान से एक बात समझना। अच्छा 1 मिनट देना मुझे। चलिए, अब यहां पर ना मेरी एक बात ध्यान से सोचना। 2 लाख की एसेट्स आपकी कितने की हो रही है बेटा, 2,40 की। मींस अगर आप यहां पर बीडी लिखो तो 2 लाख, और ये वो वाला बीडी है जो बोरोड डाउन होता है, वो वाला बीडी नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो, वो नहीं है बिल्कुल भी। और यहां पर सीडी आ गया मेरा 2,40,000। बेटा अब इसकी बैलेंसिंग फिगर देखिए, अगर मेरा डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, मेरी एसेट 2 लाख की इस साल की बिगनिंग में थी, 2,40,000 की इस साल की एंड में हो गई है। तो इट सिंपली मीन्स कि 40,000 रुपए का मैंने क्या खरीदा होगा, कुछ खरीदा होगा। अब ये यहां पर मैं क्या दिखा दूंगा, टू बैंक करके मैं क्या दिखा दूंगा, 40,000। मैं बैंक करके यहाँ क्या दिखा दूंगा, 40,000। भैया फिर ये चीज कहां जाएगी, बेटा आपको अच्छे से पता है, CFIA। भैया व्हाट इज दिस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये एज अ नेगेटिव आइटम जाएगी क्योंकि आपने क्या करी है, परचेज करी हुई है। तो 40,000 रुपए आपकी एज अ नेगेटिव आइटम जाएगी बच्चों इस केस में। ठीक है? केस नंबर 2, भैया डेप्रिसिएशन भी डिस्कस करोगे ऑब्वियसली। अभी तो बस मैं आपकी ना थोड़ी सी नींव मजबूत कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइम भी कम लूंगा, भले ही डिटेल में ना जाऊं, बट आपको कॉन्सेप्ट पूरा करा दूंगा। कॉन्सेप्ट आपका क्या है दूसरा, केस नंबर 2। केस 2, भैया इसमें क्या करेंगे आप, मैंने कहा इसमें ना मैं थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का पोर्शन डाल रहा हूं ताकि उसमें और मजा आ जाए। ठीक है, सेम चीजें हैं। मान लीजिए फिक्स एसेट्स 2 लाख की थी, 2,40 की आपने क्या करी है, रखी हुई है। जो भी है मुझे नहीं पता। यहां पर मान लीजिए एक और स्टेटमेंट दे रहा है, डेप्रिसिएशन रुपीज 20,000। अब बेटा देखिए क्या लिख दिया मैंने, सिर्फ डेप्रिसिएशन रुपीज 20,000 रुपए लिख दिया। तो भैया आपको इतना तो पता है कि सबसे पहले CFOA में
इसका काम आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसका काम आएगा। और दूसरा दूसरा ध्यान से देखिएगा, मैंने फिक्स एसेट अकाउंट बनाया अगेन, 2 लाख रुपए मैंने यहां लिखे। अच्छा अभी कुछ मत लिखना, पहले पूरी बैलेंसिंग फिगर लिखो। 2,40,000 मैंने यहां लिखा। बेटा डेप्रिसिएशन अगर चार्ज होता है, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो इस तरफ चार्ज होता है, कभी भी याद रखना। ऑब्वियसली यार बता रहा हूं मैं, पर आपको पता है ऑब्वियसली कि डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट साइड चार्ज होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर मैंने 20,000 चार्ज कर लिया। अब इधर अगर टोटल करूं तो दो कितना हो रहा है, 260। तो दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पर 60,000 रुपए की बैलेंसिंग फिगर वही बैंक की आ रही है। मीन्स अगर डेप्रिसिएशन आ रहा है तो यानी कि आप ध्यान से बात समझो ना, 2 लाख पे आपका 20,000 डेप्रिसिएशन लग गया। बेटा वैल्यू तो सिर्फ 180 बचनी चाहिए थी, यहाँ वैल्यू आ रही है 240। तो इट सिंपली मीन्स जो आपकी 180 की जगह 240 की वैल्यू है, 60,000 रुपए की आपने क्या करी हुई है, परचेस करी हुई है, और कुछ भी नहीं करा हुआ इस केस में। कम ऑन, ये 2 केसेस हैं, आपको स्क्रीनशॉट चाहिए वो लेके रखिए, उतारिए मत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए केस नंबर 3, भैया केस नंबर 3, मामला गर्म करते रहिए धीरे धीरे, मींस पोर्शन को थोड़ा आगे करता रहूं ना मैं। ओके भैया इसमें केस बनाता हूं मैं अब, ठीक है। ओके, एसेट सोल्ड फॉर रुपीज 12,000, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी 14,000। भैया प्लीज हमें एक बार रिटर्न डाउन वैल्यू बता दीजिए, वैसे हमें पता है बट अब प्लीज एक बार बस रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है कैरिंग अमाउंट। भैया नहीं समझ पाएंगे, कैरिंग अमाउंट भी समझ नहीं आया। बेटा वो वैल्यू जो आपकी डेप्रिसिएशन से लेस हो चुके, मींस ये मार्कर मैंने 1 लाख रुपए का लिया था। भैया इतना महंगा? मैंने कहा जी आप लोगों के लिए कुछ भी। 1 लाख रुपए का मार्कर लिया था मैंने, ये आज से 2 साल पहले। अब इस पे मैं 10-10% के हिसाब से क्या लगा रहा था, डेप्रिसिएशन लगा रहा था। तो 2 साल पहले तो यानी कि 20% लग गया। 1 लाख में से 20% हटाओगे यानी कि 10,000 एक बार का, 10,000 एक बार का डेप्रिसिएशन, 10,000 रुपए एक बार का डेप्रिसिएशन, मतलब 1 साल का 10,000, दूसरे साल का 10,000। तो 10,000 और 10,000 बेटा 20,000 हो गए। 1 लाख में से जब आप 20,000 माइनस कर दोगे तो दैट इज कॉल्ड डब्ल्यूडीवी, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेरी 80,000 की है। आज अगर मैं इसकी बुक वैल्यू देखूं तो 80,000 है। दूसरा इसी को कहते हैं कैरिंग अमाउंट, क्योंकि कैरिंग अमाउंट इन द बुक्स इज सिंपली कॉल्ड कैरिंग अमाउंट। कि भाई कैरिंग अमाउंट बुक्स में क्या चल रहा है तो उसी को कैरिंग अमाउंट यहाँ पर करा हुआ है, जिसे हमने रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहा गया है, नो डाउट। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, 14,000 की वैल्यू थी, बेक कितने में रहे हो, 12,000 पे। बेटा इतना तो है कि लॉस आपको दिखना शुरू हो गया होगा, क्योंकि लॉस तो यहाँ स्पेशली दिख ही रहा है 2,000 रुपए का। तो इसी लॉस को आप क्या करते हैं, हम आगे कॉम्पनसेट करते हैं, मींस इसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं अपने अकाउंट में। आइए सेम केस चल रहा है, 2 लाख, 2,40,000, ठीक है। बेटा बाय सेल, तो यहां बाय बैंक दिखाओगे आप लोग, कितने का बेटा सेल करा आपने पता है, 12,000। बेटा कितने का, 12,000। और साथ ही साथ यहां पर आपको क्या दिखाना पड़ेगा, बाय लॉस, कितने रुपए का, 2,000 रुपए का। कितने का लॉस दिखाना पड़ेगा आपको, 2,000 रुपए का आपको लॉस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री बताओ क्या हुई होगी, एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीनरी कितने की थी, यहां पर मतलब फिक्स एसेट ले रखा है मैंने, तो फिक्स एसेट 14,000 रुपए की थी, बैंक 12,000 से डेबिट हो गया, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी 2,000 रुपीज। तो यहां 2,000 रुपए का लॉस मैंने बुक कर दिया। अब यहां पर आप ध्यान से समझे, यहां पर बैंक बुक हो गया, डेप्रिसिएशन लॉस बुक हो गया, हर चीज हो गई। अब यहां पर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बैंक के नाम से परचेज आ जाएगी। कितनी आ रही है जरा बताएं मुझे, तो ये आ रही है आपकी 2,40,000। तो ये 40,000 यहाँ फालतू हो रहा है, और यहाँ पर 14,000, यानी कि 40 और 14 54,000 रुपीज का यहाँ पर बैंक परचेज आ रहा है। ये भी इन्वेस्टिंग में जाएगा, ये भी इन्वेस्टिंग में जाएगा, फर्क ये है ये प्लस में जाएगा, ये नेगेटिव जाएगा। दिस इज इनफ्लो, दिस इज आउटफ्लो। भैया और तगड़ा केसेस कराओ। मैंने कहा बच्चों मैं बस धीरे धीरे नींव बना रहा हूं आपके, अगला केस सुनना, मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आने वाला है, ध्यान से सुनना। अच्छा केस नंबर 3 हो गया, ये केस नंबर 3 था बच्चों, ठीक है। केस नंबर 4, केस नंबर 4, मैं यहां पर नाम चेंज कर देता हूं, कोई बात नहीं। केस नंबर 3, केस नंबर 4। केस बना रहा हूं मैं इसीलिए बिकॉज ना पेपर में यार ऑल्दो मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर करके रखे हुए हैं, आप लोग जाके देखेंगे फास्ट ट्रैक बैच में भी एक एक कॉन्सेप्ट को डीप में पढ़ाया गया है, बट फिर भी यहाँ पर थोड़ा टाइम बच जाए आपके लिए, इसीलिए दोबारा से। ओके सेम अकाउंट चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक वर्डिंग ऐड कर रहा हूं मैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा 2018 और 2019, कितना, 2019, ध्यान से देखिएगा प्लीज। 1 लाख और 1,20,000। भैया एक चीज बता दूं मैं आपको,
मान लीजिए एक केस 4 में आपको मैं एक और केस बता देता हूं। आपको यहां 1 लाख था, यहां 1,20 था, यहां 2 लाख और यहां भी 2 लाख, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है बेटा, कोई सेल परचेस कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनना, यहां पर क्या कर रखा है आपने, यहां 2 लाख और यहां 2 लाख ही है दोनों जगह। तो आपको क्या करना है, सीधा CFOA में सिर्फ कितना डाल देना आपको, 20,000 एज अ डेप्रिसिएशन। सीएफओ में सिर्फ 20,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा। क्यों, मेरी बात ध्यान से सुने, एसेट में तो कोई चेंज है ही नहीं ना, यहां भी 2 लाख और यहां भी 2 लाख, तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो यहां पर सिर्फ आपको क्या कर देना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस लेना है, और वही मैंने ले लिया। अब मेरे केस पे आते हैं। ओरिजिनली जो मैं कर रहा था, क्या कर रहा था भाई, ये सारी चीजें तो है ही हैं। अब यहां पर ध्यान से सुने, ये अकाउंट भी दे रखा है, तो अब यहां पर ध्यान से देखना, 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन तो यहां से निकल रहा है, पक्की बात है। 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन निकल रहा है। भैया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो बेटा देखो, इधर आता है इसका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, इधर इसका, अच्छा एक तरीके से प्रोविजन होता है। भैया आपने बताया भी नहीं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, आप सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट कंसीडर कर लो, बिकॉज बेटा सच में इतना टाइम नहीं है कि हम इतना टाइम इसमें लगाएं एक एक चीजों में। 1,20, 1 लाख, 1,20, अब यहां पर पता क्या दिखाऊंगा, 20,000 रुपए मैंने कहां डाले होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां डाले होंगे 20,000 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने चार्ज करा होगा डेप्रिसिएशन, और उसका तो 40,000 का परचेस दिखाई दूंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 20,000 रुपए कहां चले गए होंगे, डायरेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि ये वाला सीएफओ में अगेन अभी भी जाएगा, और इसी का पहला केस मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। केस नंबर 5 इंपॉर्टेंट है और लास्ट है, इसके बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चन आपके एग्जांपल्स में से करवा दूंगा। केस नंबर 5, इसको ध्यान से सुनना, इसको मेरे को पूरा नया बनाना पड़ेगा, तो प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 5 आ गया तो कुछ भी आ सकता है। 1,90,000, सुनते हैं बात को और क्या होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेटा 10,000, 12,000। मशीनरी कोई बात नहीं, इसमें मशीनरी मान लेते हैं, सोल्ड फॉर रुपीज 4,000, डेप्रिसिएशन चार्ज रुपीज 3,000। चलिए, चलो इसमें और कुछ नहीं ले रहा मैं, अभी इसी को ले रहा हूँ। मशीनरी कितने की सोल्ड करी हमने, 4,000 रुपए की, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करा है मैंने, 3,000 रुपए। चलो अकाउंट बनाना शुरू करते हैं, फिर बाद में एक और चीज मैं डाल दूंगा इसमें एडिशन में, अभी पर इसको ही करते हैं हम सॉल्व। चलिए, दोनों अकाउंट साथ बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ओके, कितना बेटा, इधर 10,000 और इधर कितना, 12,000, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 10,000, इधर 12,000। अच्छा एक काम करते हैं ना, मैंने उल्टा कर दिया, इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, इधर करते हैं 12,000 और इधर करते हैं 10,000, ठीक है, उल्टा कर रहा हूं मैं, कोई मैंने कुछ चेंज नहीं करा ज्यादा। इधर 12,000, इधर 10,000, ठीक है, डन। 1 लाख रुपए मैं अगेन यहां डाल लूं, 90,000 रुपए अगेन में इस तरफ डाल लूं, खत्म। ये दो चीजें मैंने डाल दी। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, मशीनरी कितने की सोल्ड हुई है, 4,000 रुपए की, ध्यान से सुनना, बाय बैंक 4,000 रुपए। भैया इसका कैरिंग अमाउंट नहीं पता क्या हमें, मैं बता रहा हूं, मैंने कहा ध्यान से सुनो, मैं अभी बता रहा हूं, मैं एक पूरा क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, अभी बस थोड़ी सी अपने पेशेंस रख लो। डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हुआ है, 3,000 रुपए। अब यहां ध्यान से सुनना बेटा, जो भी यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, मैं इसकी पोस्टिंग बता रहा हूं, वो ध्यान से समझिए, मुझे पूरा क्वेश्चन एक बार में नहीं कराना, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, ध्यान से सोचना। अब यहां पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू फिक्स एसेट अकाउंट में कितना डाल रहे हैं हम, 3,000 रुपए। भैया बात समझ में नहीं आई आपकी, मैंने कहा ध्यान से सुनना, जितना भी डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड पार्ट लगा है, अब वो मशीन तो रही नहीं, वो बिक चुकी है, तो उसको भी खत्म करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। तो इतना जितना उस पर लग चुका है, उसको आप पहले क्या करो, इस मशीनरी अकाउंट में डालो। जैसे ये 3,000 रुपए मैंने यहां लिखा हुआ है, इसको कहां करूंगा मैं, सबसे पहले यहां डालूंगा। जैसे अब यहाँ 2FA हो गया, यहां पर डाल दूंगा मैं बाय डेप्रिसिएशन कितना बेटा, 3,000 रुपए।
डाल दिया मैंने। अब यहां का बैलेंसिंग फिगर देखोगे तो यहां पर आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 1000 रुपए। दैट मीन्स ये 1000 रुपए कहां अपनी भूमिका निभाएगा, ये अपनी भूमिका निभाएगा सीएफओ के लिए। बट यहां पर अब देखिए, अब मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता यार कैरिंग अमाउंट, और मैं बाद में बता सकता था आपको, बट अभी मुझे नहीं पता। अगर मुझे कुछ नहीं पता, मैं टोटल करूंगा 97,000 आ रहा है इधर। इधर कितना टोटल आ रहा है, 97। तो यानी कि अगर 97 इधर ही आ रहा है, तो अभी तो भाई ये साइड ज्यादा चल रही है। तो यहां पर जो 3000 रुपए का मेरे को अगर कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैं सेल नहीं मानूंगा, याद रखना। यही केस बताना था आपको, ध्यान से सुनना। अगर यहां पर ये पूरा एग्जांपल ही चेंज इसीलिए हुआ है। अगर यहां पर 1 लाख रुपए है, बच्चों ध्यान से सुनो, भैया एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेशन है, बेटा मुझे नहीं पता एग्जाम में क्या आने वाला। ऑल्दो किसी को नहीं पता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेने से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेने से, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर लेने से पेपर पास नहीं हुआ जाता। पेपर पास हुआ जाता है, एक्सेलेंस तब आता है जब आपको सब कुछ पता है और आप एग्जामिनर से कह रहे हैं हाथ जोड़कर आपको जो पूछना है पूछिए, खत्म कहानी। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यही मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, अपने करियर में। मैंने अपनी खुद की पढ़ाई से यही सीखा है, टिल अभी तक यही सीखा है मैंने, कि कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड नहीं होता, सब क्या होता है, सब मोस्ट एक्सपेक्टेड है। कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर, अब क्या आप उनका कॉलर थोड़ी पकड़ोगे कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था कल की वीडियो में। तो सिंपल है। अब यहां पर ध्यान से सुने, ये अकाउंट राइट ऑफ खत्म। यहां पर अगर मैं टोटल कर रहा हूं तो 97,000 हो रहा है, इधर 1 लाख रुपए आ रहा है, तो बैलेंस फिगर इधर आ रही है कितने रुपए की, 3000 रुपए की। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ बैंक लिख के सेल लिख देंगे, नहीं, ये क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा होगा, ये आपको लॉस दे रखा है। ये हिडन लॉस था आपका, जो आपने यहां पर क्या कर लिया, बुक कर दिया। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है। अब इसी केस को मैं उल्टा कर रहा हूं। अगर ये अब केस 5 हो गया, केस 6 बना देता हूं मैं आपके लिए। केस 6 में समझिएगा, आपको क्वेश्चन बोल दे लेट से कि जो इसकी कैरिंग अमाउंट था, जो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी, वो चेंज कर रहा हूं मैं कुछ, 6000 रुपए थी। कितनी थी इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, मान लो आज के टाइम पे 6000 रुपए थी, मतलब जो पूरी कट कुटा के बनी थी वो 6000 रुपए बनी थी, 3000 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया। तो आप क्या करते बेटा, सेम चीजें रहने देते। अब पर यहां इस 6000 को किससे कंपेयर करते, 4000 से। तो कितने रुपए का लॉस बुक हो जाता आपका, आपका लॉस इंटेंशनली बुक हो जाता 2000 रुपए का। भैया दोबारा बता दो, बात समझ में नहीं आ रही, प्लीज धीरे धीरे बताना, मेरे का ध्यान से सुनो, लास्ट पार्ट है, पेशेंस के संग सुन लेना। 4000 रुपए की आपने मशीनरी बेची, ये आपने डाल दिया। 3000 रुपए का इसमें डेप्रिसिएशन लगा, वो आपने डाल दिया मेरे बच्चों। आपने ये बताया कि मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू 6000 रुपए की थी, तो इस 6000 रुपए की मशीनरी को आपने 4000 में बेचा है, तो दैट मीन 2000 रुपए का आप लॉस कर रहे हो, तो इस लॉस को आपने यहां पर डाल दिया 2000 रुपए। ठीक है, चलो ये केस खत्म हो गया। अब मान लीजिए यहां पर एक और केस ले लेते हैं। अगर इस रिटर्न डाउन वैल्यू को मैं कर दूं 2000 रुपए, कितनी कर दूं रिटर्न डाउन वैल्यू, 2000 रुपए, और मैंने सेल कितने में करा, 4000 रुपए में, तो बेटा सब चीज सेम रहेगी। बाय बैंक 4000 रुपए, बाय डेप्रिसिएशन 3000 रुपए, वट एवर जो भी आ रहा है। बट 2000 रुपए की रिटर्न डाउन की वैल्यू कितने में बेची है मैंने, 4000 की, तो यहाँ पर 2000 रुपए का जो गेन है मैं यहाँ पर दिखाऊंगा टू प्रॉफिट, यहाँ पर 2000 रुपए भैया। और आपको ये चीज अच्छे से पता है, ये लॉस और गेन कहाँ जाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में होते हैं ना एडजस्ट, तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में ये दोनों चीजें एडजस्ट होगी, भले ही लॉस हो या भले ही गेन हो। बात समझ आई यहाँ तक? आगे समझिए, ये 2-3 केसेस में बात इसलिए कर रहा हूँ, लिखवाना जरूरी नहीं है। अब माइंड में चीजें होनी चाहिए कैप्चर की, हाँ भैया ऐसा ऐसा कर सकते हैं हम। लिखा सब कुछ है यार हमारे पास, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है आप लोगों के पास। ओके, अब एक और केस बना लेते हैं। अब मान लीजिए ये हर चीज ऐसी थी, ये 90,000 इधर और 1 लाख इधर आ गया होता, तो 1 लाख कितना हो रहा है, ये 9,000, 1,09,000 रुपए हो रहा है टोटल, 7 और 2 9। तो यहां पर अपने को समझ आ रहा था कि सीधा 19,000 रुपए की यहां पर हिडन परचेज दे रखी है, बाय बैंक करके हिडन परचेज डाल दोगे, और ये आपका केस पूरा का पूरा खत्म होता है। अब बेटा प्लीज इस वीडियो में मैंने सारी चीजें ना बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी है, ताकि टाइम कम लग सके। बाकी मैं आपको बता देता हूं, मेरी बुक थोड़ी पुरानी है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम्पल नंबर 20 मिलेगा इसमें, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो उसमें मशीनरी बता रखी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता रखा है, आपको पेटेंट्स बता रखे हैं, कोई भी चीज हो सकती है। मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप एक संग बनाएंगे। एडजस्टमेंट बोल रखी है ड्यूरिंग द ईयर, पढ़ लेना क्वेश्चन को, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, मतलब ये कॉस्टिंग बता दी, विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैंने क्या कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया। मींस भैया दोबारा बता दो प्लीज, मैंने कहा ध्यान से सुनो, ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू ने 6000 मैंने आपको बता दी मुंह से अपने, यहां पर क्या करा बता नहीं रहा, कह रहा है मशीनरी की कॉस्टिंग थी 40,000 रुपए, जिस पर डेप्रिसिएशन लग गया था 24,000 रुपए, तो बेटा कितनी हो गई रिटर्न डाउन वैल्यू, 40 माइनस 24, मार्कर वाला एग्जांपल, 40 माइनस 24, 16,000 रुपए हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई। और 16,000 की मशीनरी तुमने 20,000 में बेच दी, तालियां बजती रहनी चाहिए। तो 4,000 रुपए का अब अगर आप देखोगे इलस्ट्रेशन में, तो प्रॉफिट बुक कर रखा है इन्होंने, 4,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर रखा है। और आप ये देखेंगे कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से 24,000 रुपए
जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर लेके आए हुए हैं ट्रांसफर करके, और इस 24,000 के बाद अगर जब हमने राइट ऑफ करा है तो 34,000 रुपए कहाँ जा रहा है? पीएनएल में जा रहा है। 34,000 रुपए पीएनएल में जा रहा है। इस एग्जांपल को जरूर वो फॉलो अप करना। खत्म कहानी। अगर आप यहाँ पर सारी चीजें देखोगे तो बिल्कुल हमारा एग्जांपल है। यहाँ पर फिर डेबिट साइड आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, डेबिट साइड कम आ रही है। दैट मीन्स वहां पर हिडन परचेज दे रखी है, और हिडन परचेज को उन्होंने बुक कर रखा है 60,000 रुपए से। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। भैया क्या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं? द आंसर इज यस, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। मुझे नहीं पता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मेरा मन हुआ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने का, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मैंने कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाया। आएगा नहीं आएगा ये 23 ऑफ मई को ही आपको और मुझे भी पता चलेगा। ऑल ओवर इंडिया में उसी दिन पता चलेगा आपको। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगेन आई जस्ट वांट टू कंट्रीब्यूट माय वन सेंटेंस कि अगर किसी को भी कोई क्वेरी है, कोई भी है, तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपके उसमें दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। प्लीज आप फॉलो अप कर लें, कोई भी डाउट आप पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑल द बेस्ट। मजे से पढ़ो, मजे से पेपर दो। बाय बाय।